खेतड़ी नगर में डबल मर्डर कांड की जांच करने पहुंचे एसपी, 5 टीमों का किया गठन। खेतड़ी नगर के आवासीय क्वार्टर में दंपति की हत्या के मामले में जांच करने एसपी श्याम सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि खेतड़ी नगर के आवासीय क्वार्टर में एक दंपति की हाथ पांव बांधकर हत्या कर दी गई, जिसका घटनास्थल की जाँच की गई। साथ ही आरोपियों की पकड़ के लिए 2 डीएसपी सहित 5 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रहा है। वहीं मृतकों का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया, जिनकी एक ही शैया पर अंतिम संस्कार किया गया। घटना निश्चित रूप से गंभीर है और हम सभी एंगल से इसको खोलने के प्रयास में जुटे हुए हैं। डॉग स्क्वाड और स्पेशल टीम से घटनास्थल निरीक्षण कराया, मैंने भी देखा है, और जो भी सस्पेक्ट और जो भी लाइनें हैं उनमें हम लगे हुए हैं। प्रयास करेंगे जल्दी इसका खुलासा कर दें। अभी इनके परिजन आ जाएं तो घटना इसमें मर्डर के अलावा क्या चीज़ें गई है उनकी भी जानकारी कर लेंगे और इसी के अनुरूप हम आगे कार्रवाई करेंगे। कितनी टीमें लगाई हुई है इसके लिए जो खुलासे में? इसमें 2 डीवाईएसपी और 5 एसएचओ की टीमें लगी हुई है और एडीसी एसपी और मैं खुद ही यहाँ थाने पे कैंप कर रहे हैं। हम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि इनको खोल के ही निकलें। सर, हरियाणा सीमा भी नज़दीकी पड़ता है, उसके कोई जांच होगी? हम सारे ही एंगल से देख रहे हैं, हरियाणा सीमा भी देख रहे हैं, इनका घर पर जो भी आना जाना या आवाजाही जिनकी रही है उस एंगल से भी देख रहे हैं, और भी अनेक चीज़ें हमारे जो जानकारी में आई है, इनपुट आए हैं, उनको हम सबको क्लियर कर रहे हैं। सर, कोई प्रथम दृष्टया कोई क्लू मिला? प्रथम दृष्टया ये है कि रात की करीब 9 बजे के और 9:30 के बीच की घटना है, क्योंकि खाना बना हुआ है और खाना खाया नहीं है, तो कोई दरवाज़ा भी टूटने का या संघर्ष के निशान, कहीं अलमारी के भी तोड़ने के निशान नहीं है, कोई नॉन ही हो सकता है। तो अभी हम इस बारे में अपडेट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, एक बार कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोई संदिग्ध चीज़ मिली है? जो भी है वो अभी एक बार हम उसको इसमें लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन। सर, शव की स्थिति किस प्रकार की? वो एफएसएल जांच करेंगे। सिंगाना में सरकारी स्कूल के भामाशाह द्वारा बनाए गए मुख्य द्वार का हुआ उद्घाटन। समाज सेवी मनोज गुमरिया ने फर्नीचर व सीसीटीवी कैमरे देने की घोषणा। सिंगाना कस्बे की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्वर्गीय विमला देवी की स्मृति में पति प्यारेलाल मीणा व पुत्र दिनेश मीणा द्वारा बनाए गए मुख्य द्वार का उद्घाटन आज मुख्य अतिथि खेतड़ी बसपा नेता व समाज सेवी मनोज गुमरिया ने किया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य मनीषा राणा ने की। विशिष्ट अतिथि में नगरपालिका चेयरमैन विजय पांडे, राजेश सोमरा, आदिवासी सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष दिलीप मीणा, कैलाश पांडे, ओम प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष राधेश्याम मीणा थे। इस दौरान समाज सेवी मनोज गुमरिया ने स्कूल में 80 टेबल, 80 चेयर व सीसीटीवी कैमरे के साथ एक इन्वर्टर देने की घोषणा की। फीता काटकर मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया। वहीं भामाशाह प्यारेलाल मीणा का भी सम्मान किया गया। इस दौरान समाज सेवी रवि मीणा, बलवीर मीणा, बाबूलाल मीणा, रतिराम, श्री किशन, सज्जन टेलर, महेश चौधरी, नरेंद्र शर्मा, सुभाष, राजेश, श्री कृष्ण मीणा, भंवर मीणा, हरि सिंह, विक्की, मोनू, नकुल सराफ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नगर पालिका की जो महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्या विद्यालय के इस मेन गेट के शुभारंभ समारोह में जो मेन गेट बनाया गया, जिनकी स्मृति में स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जी, पत्नी श्री प्यारेलाल जी मीणा साहब फर्नीचर की डिमांड करी। मैं स्कूल प्रशासन को अपनी तरफ से 80 टेबल और 80 कुर्सियां देता हूं और साथ ही साथ इस परिसर के लिए सीसीटीवी कैमरे और आपको गर्मी नहीं लगे कभी, इसके लिए इन्वर्टर भी देता हूं। खेतड़ी में कॉलेज के छात्रों ने रिजल्ट में हो रही खामियों का समाधान कर संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग। प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में युवाओं की ओर से ज्ञापन देकर बीएससी तृतीय वर्ष का संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। कॉलेज प्राचार्य महिपाल सिंह को ज्ञापन दिया। इस मौके पर राहुल सोनी, नरेंद्र योगी, रोहित, प्रवीण, रोहित, कपिल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, जिसमें
40% विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता है और कुछ विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री जल्दबाजी में परीक्षा परिणाम जारी करने के कारण ये परेशानी आ रही है, जो छात्र हित में नहीं है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमारी यही मांग है कुलपति महोदय से कि जो परीक्षा परिणाम में त्रुटि आई है उसमें सुधार करते हुए और बीएससी थर्ड ईयर का परीक्षा परिणाम पुनः जारी किया जाए। बीलवा की सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, प्रिंसिपल व एक अध्यापक को किया एपीओ। खेतड़ी उपखंड के बीलवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल व अध्यापक द्वारा की जा रहे लापरवाही व गलत आचरण को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रिंसिपल चरण सिंह व अध्यापक मोहित चौधरी को हटाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों अध्यापकों को पिछले काफ़ी समय से पढ़ाई में लापरवाही बरती जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से पूर्व में प्रिंसिपल को अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए कहा था, लेकिन प्रिंसिपल व व्यवहार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पर तहसीलदार विवेक कटारिया, सीबीईओ जितेंद्र सुरोलिया, एएसआई देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग व जांच कर प्रिंसिपल चरण सिंह व अध्यापक मोहित चौधरी को एपीओ कर झुंझुनू भेज दिया गया तथा सीबीओ ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। इस मौके पर भानु प्रताप, शंकर बेलवा, महावीर गुर्जर, महेश जांगीर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। इससे जब मैं पहुंचा तो सूचना मिली कि बेलवा स्कूल में मर्यादित कोई टीचर का व्यवहार के कारण एक गांव वाले यहाँ पर 100-150 की 200 की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। विद्यालय का वातावरण थोड़ा खराब चल रहा है, तो सूचना मिलते ही मैं तुरंत अपने स्टाफ साथियों के सहित यहाँ पहुँचा। यहाँ पर मौजूद जो भी ग्रामवासी थे उनसे सारी जो प्रकरण हुआ उसकी चर्चा की और ऐसे में ग्रामीणों का रोष देखते हुए और अनियमितताएं देखते हुए ये फैसला किया गया कि तुरंत प्रभाव से संबंधित जो टीचर है जिसके विरुद्ध ये इस प्रकार का वातावरण बना, और साथ में ही ग्रामवासियों की ये मांग रही कि यहाँ के प्रधानाचार्य को भी एपीओ किया जाए। तो विभागीय जांच को विचाराधीन रखते हुए मैं तुरंत प्रभाव से इन दोनों को एपीओ कर रहा हूँ जिला शिक्षा कार्यालय या पीडीओ ऑफिस। आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे गांव के लगभग 300 से 400 अभिभावक और ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हैं। इस इकट्ठे होने की वजह एक ही रही कि यहाँ का एक अध्यापक है जो मोहित चौधरी, जो एग्रीकल्चर में मिट्टी के तौर पे यहाँ पे लगा हुआ है और उसका यहाँ की छात्राओं के संबंध में नैतिक आचरण बिल्कुल गलत पाया गया है, जिसके लिए ग्रामीणों ने कई बार मौखिक रूप से इनको अवगत भी करवा दिया। लेकिन प्रिंसिपल साहब को पता नहीं उससे क्या हमदर्दी, उसके बार बार कहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज दूसरा मुद्दा, यहाँ पे 2 मुद्दे साथ चल रहे हैं। एक, प्रिंसिपल साहब जो हैं उनकी वजह से हमारा जो विद्यालय यहाँ पे जिले स्तर के अंदर एक प्रथम विद्यालय के रूप में आंका जाता था। यहाँ की पूर्व छात्रा वंदना जागीड़ एक दिन की कलेक्टर भी बन चुकी है। ऐसे विद्यालय को पिछले 2 साल से इसका शैक्षिक स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसका यहाँ का जो प्रिंसिपल महोदय चरण सिंह जी, उनका विद्यालय के अभिभावकों के प्रति और विद्यालय के जो अध्यापक है उनके साथ जो समावेशन है, ट्यूनिंग है, वो कुछ भी नहीं है। और आज उनकी वजह से हमारा विद्यालय टूटता जा रहा है और इसी वजह से आज ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। अगर इन पे विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता तो सभी ग्रामीण और अभिभावक एक साथ अपने बच्चों की टीसी यहाँ से कटवाएंगे। क्या गया है? शिकायत ये है सर, एक टीचर है एग्रीकल्चर के मोहित चौधरी, उनके खिलाफ गांव वालों की शिकायत है कि उनका आचरण अच्छा नहीं है और उनको हम हटाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम प्रिंसिपल साहब की भी शिकायत करते हैं कि उनके आने के बाद हमारे स्कूल का स्तर, शैक्षणिक स्तर एकदम से गिर गया है। हम उनको नहीं चाहते, यहाँ पे हम प्रिंसिपल साहब को भी हटाना चाहते हैं। हमारी यही 2 मांगे हैं, इन दोनों को तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाए और हमारा तो मानना है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। शिक्षा विभाग में ऐसे आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत बीलवा के अंदर ग्रामवासियों के द्वारा मोहित चौधरी, जो यहाँ अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे, और यहाँ प्रधानाचार्य चरण सिंह जी के विरुद्ध कुछ विसंगतियों को और आचरणों को लेकर के शिकायत थी। तो सीडीओ साहब ने इनको तत्काल प्रभाव से एपीओ करके इनका जो कार्यालय है वो झुंझुनू कर दिया है। अभी ये इनकी जो जांच है ये प्रक्रियाधीन है और प्रक्रियाधीन समय तक ये एपीओ रहेगी। यहाँ चार्ज लिया था, उस समय नामांकन क्या था और वर्तमान में नामांकन क्या रहा है, और आपका परीक्षा परिणाम इस वर्ष क्या रहा सर? मैं ये आपको रिटर्न में ये चीज़ें दे दूंगा, मौखिक रूप से बजाय। मैं आया उस समय इसमें लगभग 250 के आसपास नामांकन था। उसके बाद में अगले साल हम जब कोरोना काल आया, हमने डोर टू डोर सर्वे करके घर घर जाकर इस विद्यालय का नामांकन हम 350 से ऊपर ले गए और उसी की बदौलत हमें एक AA का पद यहाँ पर मिला। वो केवल हमारे स्टाफ और मेरे आने के बाद की मेहनत के कारण एक नए पद का सृजन हुआ है। और अब चूंकि पिछले साल में
यहाँ पर बाकोटी विद्यालय सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत हो गया। वहाँ से 30-40 बच्चे हर साल हमारे पास आते थे। इस साल बागो का विद्यालय उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत हो गया, उसके 50-40 बच्चे हमारे पास आते थे। उसकी वजह से इस टाइम में हमारा जो नामांकन है वो 250 के आसपास है। मैं आया तब 260 के करीबन था, उसके बाद में उसमें हमने काफ़ी बढ़ोतरी की। तो ये नए विद्यालय कर्मोन्नत होने के कारण कुछ आंशिक असर पड़ा है, इसको हम नामांकन कम होना नहीं कह सकते।